हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था मेरे बिहार पुलिस के प्यारे बच्चों कि मैं आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर क्लासेज देने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ टाइम की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा मेरी क्लास विलम्ब में आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पर पूरी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं कंप्लीट आपको मैथ यहाँ पर कवर कराऊंगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो, आज मैं आपके लिए फिर एक नई क्लास के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। तो यहाँ पर आज की जो मेरी क्लास होने वाली है, नंबर सिस्टम का बहुत ही प्यारा पार्ट है, जो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने काम की बात करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज की क्लास का मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर देखो नंबर सिस्टम का दिया हुआ है, ये ऐसा क्वेश्चन है। देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन का तरीका नहीं पता है तो आप अच्छा खासा अपना टाइम लॉस कर देते हो इस क्वेश्चन में, जबकि ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में होता ही नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन को मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा। जो भी अपने आप को टैलेंटेड बच्चे लगाते हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना, क्योंकि मैं भी यार एक लाइन में क्वेश्चन को समाप्त करना जानता हूँ, लेकिन यार मेरा तरीका वो नहीं है। मेरा तरीका वो है कि मुझसे यार कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी मैथ को सीखे। मैं जिसलिए यूट्यूब पर आया हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब पर आने का एक यही उद्देश्य है यार, एक कमज़ोर से कमज़ोर छात्र जो मैथ से यार उनको डर लगता है, उनके भी जीवन में यार खुशियाँ आ पाएँ। क्योंकि यार मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिनको नहीं समझ में आता ना, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उन सभी बच्चों के लिए होती है, इसलिए मैं यार सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर कराऊंगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो टैलेंटेड बच्चे हैं यार, वो अपने आप को थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। जैसे कि मैं ये क्वेश्चन आपका कराने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, क्योंकि बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर उसमें मैं आपको शॉर्ट अप्रोच से ही बताते हुए आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 57 से 12/29 प्लस 43 से 7/29 प्लस 21 से 6/29। यहाँ पर देखो, पुराने तरीके में क्या होता था कि हम इन दो वैल्यू का मल्टीप्लाई कराते थे, कितना 57 और 29 का। फिर इसमें ऊपर वाली वैल्यू ये हम 12 ऐड करते थे। फिर जो हमारा ये हर रहता था 29, इसे हम एज इट इज़ नोट करते थे। तो ये तरीका होता था हमारा भिन्न को सॉल्व करने का। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करने लगे ना, तो क्वेश्चन को हमें अकेले यही क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे 10 मिनट चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल मैं यहाँ पर शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, जिससे आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं अभी प्रसारित करके बताऊंगा, जिससे कि क्वेश्चन 2 से 3 लाइन में लगेगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन को 1 लाइन में कैसे करोगे, अभी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखो, जब भी यार इस टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं आपको एक प्यारा सा तरीका बताने जा रहा हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, तो भिन्न में यहाँ पर जो आपका 57 से ही 12/29 लिखा हुआ है, तो 57 और 12/29 के बीच में क्या हम प्लस चिन्ह देखो यहाँ पर आसानी के साथ लगा सकते हैं। 57 और 12/29 के बीच में जब भी इस तरह से कोई वैल्यू दिखी हो, तो हम बीच में प्लस चिन्ह ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर है, देखो 43 और प्लस यहाँ पर 7 बटे के आ जाएगा 29 आ जाएगा, और प्लस हमारा यहाँ पर 21 और प्लस हमारा 6/29। तो यहाँ पर देखो, हमारा ये 57, 43 और 21, इनको हम पास में रख लेंगे, क्योंकि हमारी ये सिंपल वैल्यू हैं। 43 और प्लस 21 और प्लस हमारी ये भिन्न वाली वैल्यू को हम एक पास कर लेंगे। 29 प्लस 7/29 प्लस 6/29। अब देखो, इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 57, 3, 60 और 40, 100, 121 हमारा ये हो गया। देखो कितना हो गया, 121 हमारा ये हो गया। ये टोटल हमारा 121 हो गया। प्लस यहाँ पर देखो 29 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर 12 और प्लस 7 हमारा देखो 12 आ जाएगा ऊपर, प्लस 7 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। 12 7 कितना होता है, 19, 19 6 कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने ऊपर वाली भिन्न में क्या किया था, प्लस चिन्ह को जोड़ा था। 57 से 12/29 लिखा था, मैंने क्या किया था, प्लस चिन्ह बीच में लगा दिया था। उसी प्रकार यहाँ पर अब हम प्लस चिन्ह बीच से हटा देंगे। बस एक कंडीशन आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो आपका ये 29 है ना, ये हमेशा इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। आपका भाग नहीं जाना चाहिए इसमें। अगर भाग जाएगा तो आगे अभी क्वेश्चन है, मैं उसमें आप लोग देख लेना हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 29 का इसमें देखो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि छोटा है ना 25, इसलिए। तो यहाँ पर बिल्कुल अब हम बीच से प्लस चिन्ह हटा देंगे, तो 1 to 1 और यहाँ पर 25 अपॉन कितना हो जाएगा, 29। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे।
तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। अभी आगे आने वाले ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए और ले रखे हैं। तो जितना मैंने प्रसारित करके देखो यहाँ पर बताया है, तो आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन में मैंने इतना प्रसार रूप बता दिया जिससे कि पूरी तरह से हर एक पॉइंट यहाँ पर आपका क्लियर हो जाए। इसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चन को मैं सिर्फ 1 और 2 लाइन में समाप्त करूंगा। जैसे कि देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, बिल्कुल सेम टाइप और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो केवल थोड़ा सा माइनस चिन्ह लगा हुआ है जिससे आपको कोई भी परेशानी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 67 सही 5/19 प्लस 23 सही 11/19 माइनस 25 सही 7/19। तो जब भी यार इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वही तरीका लगाना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था, मैं उस क्वेश्चन को प्रसारित रूप में बताया था, तो यहाँ पर अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है यार। जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको पता है कि 67 5/19 में हम बीच में प्लस चिन्ह लगा सकते हैं, 23 सही 11/19 में बीच में प्लस चिन्ह लगा सकते हैं, 25 सही 7/19 में बीच में प्लस चिन्ह लगा सकते हैं। तो जितनी हमारी ये सिंपल वैल्यू हो गई 67, 23 और 25, इनको हम एक पास रख लेते हैं। यहाँ पर देखो तो कितना होगा हमारा 67 और प्लस हमारा 23 माइनस 25, और जो भिन्न वाली वैल्यू है उनको एक पास, प्लस 5/19 और प्लस का यहाँ पर 11/19। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है आपको, जो 25 सही 7/19 लिखा हुआ है, इसको आप 25 प्लस 7/19 जब लिखोगे और फिर माइनस चिन्ह से गुणा होगा तो माइनस का 25 आएगा और माइनस का 7/19 आएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो माइनस का 7/19 आएगा। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, 67 और 23 को जोड़ दोगे तो यहाँ पर देखो कितना होगा, या आप 23 में 25 को, यहाँ 25 में 23 को घटा दो तो यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 2, 67 में गया तो कितना बचा, 65 बचा। अब यहाँ पर देखो आपने क्या किया, 19 को एलसीएम ले लिया ना। तो यहाँ पर देखो 5 + 11 - 7, तो 5 + 11 - 7, तो 11 5 16 हो गए, 7 चले गए तो हमारे कितने बचे, 9 बचे। तो यहाँ पर देखो अब क्या बचा है, 65 + 9/19 बचा है। क्या 19 का भाग 9 में जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो बिल्कुल बीच से हम प्लस चिन्ह अब हटा सकते हैं। 65 सही 9 बटे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा मेरे प्यारे। क्या हो जाएगा, 65 सही 9/19 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो फिर भी मैं आपको इतना लिख करके समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में आप लोग आंसर दे सकते हो। देखो मेरे बताने का एक यही उद्देश्य है, इस तरीके से प्रसार से लिखने का यही उद्देश्य है। और क्वेश्चन में मैं 2 से 3 मिनट का जो टाइम लेता हूँ, या क्वेश्चन में 1 मिनट का मैं टाइम ले रहा हूँ, 1.5 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, तो देखो यार मेरे टाइम पर आप लोग मत जाया करो। क्योंकि देखो अगर टीचर आपको समझाने में क्वेश्चन में 30 सेकंड का टाइम ले और आप वहाँ पर देखोगे आपको, अरे यार सर तो 30 सेकंड में समझा दिया, क्या मतलब रहा यार जब अगर आपको समझ में नहीं आया। मेरे पढ़ाने में मैं कितना क्वेश्चन को करने में टाइम ले रहा हूँ ये मायने नहीं रखता है। मैंने क्वेश्चन को पढ़ाने में 2 मिनट लिए, 3 मिनट लिए समझाने में, ये मायने नहीं रखता है। जब मेरे पढ़ाने के बाद आप क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड में उड़ा दो, मैंने जिस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम लिया है, तब तो यार पढ़ाने में काबिलियत है। नहीं तो क्या यार, मैंने क्वेश्चन को 30 सेकंड में समाप्त किया और आप उस क्वेश्चन को लगाने में 3 मिनट लगा रहे हो, तो क्या फ़ायदा ऐसा पढ़ने से। तो बिल्कुल भी यार मैं बिल्कुल देखो अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अगर मैं प्रसार करके बता रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी ये प्रसारित रूप करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल 1 लाइन में ही आंसर दे दो। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं भी 1 लाइन में आंसर लिखूंगा और आप लोग भी देखोगे कैसे 1 लाइन में आंसर लिखा जाता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखो जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, बिल्कुल सेम टाइप और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 65 से 5/27 प्लस 35 से 9/27 प्लस 23 से ही 13/27। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको बिल्कुल वही तरीके सेम पैटर्न से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 65, 35 और 23 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आपका जो भिन्न वाली वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर देखो 5/27, 9/27, 13/27, सबका हर इक्वल ही है, मतलब सेम है, तो 27 ही एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर आपकी वही सेम वैल्यू आ जाएंगी, 5 + 9 + 13,
तो 9 5 14 और 14 और 13 कितने होते हैं 27। तो यहाँ पर देखो 27 ही आ गया। तो यहाँ पर 27 से 27 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1। तो 1 2 3 में 1 जुड़ जाएगा तो 1 2 4 124 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे देखो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल भी प्रसारित रूप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखो जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है तो इसको भी देखो हम कैसे ऑनलाइन में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 15 सही 5/29 प्लस 16 सही 5/29 और प्लस 17 सही 5/29 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो 15 और 16 और 17 आपके जुड़ जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जोड़ने का भी यार आप लोग तरीका सीखो, जैसे कि 15 16 और 17 दिया हुआ है तो यहाँ पर घंटों जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि 15 में 16 जोड़े 31 31 और 7 आपका होता है 38 10 48। तो यहाँ पर देखो आपको देखो जोड़ने का तरीका और आपकी कैलकुलेशन स्पीड, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कैलकुलेशन स्पीड का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका एक ही शॉर्टकट है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने क्वेश्चन को देखा और यहाँ पर 15 16 और 17 को देख करके मैंने बता दिया कि जोड़ कितना आएगा 48 आएगा। वो मैंने कैसे बता दिया, मैंने एक नज़र में देखा यार 15 है 16 है 17 है, मैंने 17 का एक लेकर के किस में दे दिया 15 में दे दिया, तो वो कितना हो गया 16 हो गया। तो 15 भी आपका 16 बन गया और 16 तो आपका 16 है ही बीच वाली वैल्यू, और 17 से मैंने जो एक लिया था वो भी 16 बन गया। तो यहाँ पर 16 कितना हो गया 48। तो मैंने देख करके ही बता दिया कि यार 48 होगा, और मैंने कोई यहाँ पर ऐड मैंने किया ही नहीं कि 15 16 17 को हम ऐड करें। तो ये सब आपको भी प्रैक्टिस पर ही आ जाएगा। वो कैसे आएगा, सिर्फ और सिर्फ जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो 15 16 और 17 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस चिन्ह तो है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 29 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आपका 5 + 5 + 5 ही आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 15। तो यहाँ पर देखो 15 वाकई में छोटा है 29 से, तो हम भाग तो दे ही नहीं सकते, तो अब यहाँ पर हम प्लस चिन्ह हटा सकते हैं। तो 48 सही 15/29 यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखो जैसा कि हमारा हुआ है बिल्कुल सेम टाइप और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 52 से 7/24 और प्लस 31 से ही 5/6 और प्लस 23 से ही 5/12। तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा यहाँ पर हर का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आपका ये 52 और 31 और 23 इन्हें क्या करेंगे आपस में ऐड कर लेंगे। तो 52 और 31 आपका कितना हो गया 83 हो गया, और 83 में हम 23 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो जो हमारा ये है अब 7/24, तो इन्हें हम देखो एक पास लिख लेते हैं। तो 7/24 और प्लस यहाँ पर 5/6 और प्लस का यहाँ पर कितना 5/12। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 24 6 और 12 का जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 7 और प्लस 6 चक्को 24 4 बार, तो 4 पंचे 20 और प्लस यहाँ पर 12 दूनी 24 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा 106 हमारा ये हो गया, और इसके बाद 20 10 30 और यहाँ पर 37 और यहाँ पर आपका हो गया 24। तो यहाँ पर देखो अब आगे हम जब सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था बीच वाला प्लस चिन्ह हम हटा देते, लेकिन एक कंडीशन के आधार पर, जब आपका हर बड़ा होता अंश से, लेकिन यहाँ पर हर छोटा है और भाग आपका यहाँ पर देखो अब चला जाएगा। जब भाग चला जाएगा तो हम भाग यहाँ पर दे देंगे। तो भाग कितने बार जाएगा 24 एकम 24 और यहाँ पर कितना बचा 13 13 बटे कितना बचा 24 13/24। तो यहाँ पर देखो अब कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फिर बीच में वही प्लस चिन्ह लगा सकते हैं 13/24। तो ये 1 आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा 106 में, तो कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। और यहाँ पर 13/24 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 107 से ही 13/24 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि सर आपने यहाँ पर डायरेक्ट क्यों नहीं किया 106 से ही 37/24, क्योंकि यहाँ पर देखो
आपका जो अंश है वो हर से छोटा है, और यहाँ पर अंश क्या था, हर से बड़ा था, और यहाँ पर भाग चला जाता, और यहाँ पर हम 24 का भाग 13 में देंगे तो भाग अब नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम प्लस चिन्ह हटा करके लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं हटाया था। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 107 से ही 13/24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 डॉट डॉट, इसी तरीके से देखो आगे भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल आसानी के साथ इसी तरीके से इसी हम कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को भी उड़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 1 सही 1/2, तो सबके बीच में हम प्लस चिन्ह लगा सकते हैं। जहाँ पर 1 सही 1/2, 11 से 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 इन सबको हम एक साथ जोड़ लेते हैं, और 1 11 111 1111 और 11111 इनको एक साथ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर आपको जोड़ने में प्रॉब्लम हो तो एक काम करना, सीधा सा देखो यार यहाँ पर लिख लिया करो। जैसे 11111 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर देखो आपका क्या दिया हुआ है, 1111 दिया हुआ है, 1111, फिर उसके बाद 111, फिर उसके बाद 11 और फिर यहाँ पर 1। तो इस तरीके से आप सेकंडों में जोड़ लोगे, नहीं तो वहाँ पर आप एक एक अंक में घूमते फिरोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो कितना है, सेकंडों में आपका जुड़ जाएगा 5 4 3 2 1, जुड़ गया ना। देखो यहाँ पर 12,345 आ गया, तो ये आपका 12,345 आ गया, और प्लस यहाँ पर 1/2 1/2 कितने बार दिया हुआ है, 5 बार दिया हुआ है। तो 5 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो आप एलसीएम ले सकते हो यार, 2 एलसीएम ले लो, ऊपर एक एक कितने 5 बार, तो ऊपर 5 आएगा, तो कितना आ गया 5/2 आ गया। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, 12,345, 2 से यहाँ पर भाग देंगे 2 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 12,345, और प्लस यहाँ पर जाएगा 2 बार, 2 सही 2 दूना 4 1/2, 2 सही 1/2 आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। फिर यहाँ पर देखो आप बीच में प्लस चिन्ह ऐड कर सकते हो, मैं यहीं पर देखो ऐड करके दिखा रहा हूँ आगे लाइन में, जिससे कि फिर बहुत लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो ऐसे आप बीच में प्लस चिन्ह लगा सकते हो, जब लगा सकते हो तो ये वाला 2 आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 12,300 कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, और प्लस का आपका 1/2 बचेगा, तो प्लस चिन्ह हटा करके केवल 1/2 लिख सकते हो। वो मैं पीछे आपको सब कुछ समझा चुका हूँ, कैसे प्लस चिन्ह हटाया जाता है और कैसे प्लस चिन्ह लगाया जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखो जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपसे देखो इतनी बड़ी डिजिट में घुमा करके पूछे जाते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख करके स्किप कर दो, जबकि इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उसी पैटर्न उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लग जाएंगे। यहाँ पर देखो 999 सही 1/7, जैसे कि आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है 999 सही 1/7 और प्लस 999 सही 2/7, इसी तरीके से देखो आगे हमारा दिया हुआ है। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को भी हम उड़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 999 प्लस 1/7 हो जाएगा, प्लस 999 प्लस 2/7 हो जाएगा। तो जितने भी हमारे 999 हैं इनको देखो हम एक साथ जोड़ लेते हैं, तो हमारे 999 देखो कितने हैं, तो 999 हमारे हैं कितने 6 हैं, कितने हैं 6 हैं। तो यहाँ पर या तो 999 को आप 6 बार लिखो और उसके बाद यहाँ पर जोड़ो, या तो एक तरीका है 999 में 6 से मल्टीप्लाई करो, जो यहाँ पर आपको जोड़ने से जो आंसर आएगा वही यहाँ पर काम आपका मल्टीप्लाई करने से होगा। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो तब भी आपका वही आंसर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका बचता है 1/7 और 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। तो 7 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ऊपर वाले आपकी वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी, तो 1 2 3 4 5 6, तो इनको जब हम ऐड कर देंगे तो 1 और 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 हो जाएगा। तो 21/7 आपका ये आ गया। यहाँ पर देखो एक काम और कर सकते हो, अगर आप 999 का 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो 1000 - 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1000 - 1, और तब आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पर देखो 7 3 21 कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर देखो आप 6 से मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 6000 - 6 और आपका ये +3, प्लस का 3 माइनस के 6 में चला जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 6000 में जाएगा, तो 5997 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5997 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि अभी आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया, तो यहाँ पर बिल्कुल उसी टाइप से यह क्वेश्चन आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है
3 से 1/3 प्लस 33 से ही 1/3। तो यहाँ पर 3, 33, 333 और 3333 को एक साथ जोड़ लेंगे। नहीं जोड़ना आता है तो यहाँ पर देखो लिख लो। तो यहाँ पर आपका 3 3 3 3 3333 333 33 और 3, इनको देखो एक साथ लिख लिया। तो यहाँ पर आपके कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 और यहाँ पर 9 9 1 10 और यहाँ पर 3 3 6 1 7 और यहाँ पर 3 3702 हो गया। कितना हो गया, 3702 हो गया। 3702 आपका ये हो गया और प्लस यहाँ पर 1/3 1/3 1/3 इनको ऐड करेंगे तो आपका 3 LCM हो जाएगा। ऊपर का 1 1 1 आपका ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 का भाग 4 में चला जाएगा तो हम आसानी के साथ दे देंगे 3702 और प्लस यहाँ पर 1 सही 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3702 और प्लस इसको आप लिख सकते हो 1 + 1/3, तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर 3703 और यहाँ पर प्लस 1/3 बचेगा तो प्लस चिन्ह अब हम हटा देंगे 1/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, तो इसको भी देखो हम बहुत ही प्यारा तरीका बताएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा अलग है और बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हमारा प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 631 से 5/7 × 7, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर 631 और प्लस 5/7 और ये वाला अब बाहर आपका 7 से अब मल्टीप्लाई आपको कराना है। तो यहाँ पर देखो 7 से मल्टीप्लाई कराओगे 631 × 7 और प्लस यहाँ पर 5/7 और इंटू आपका ये 7। 7 से 7 आपका ये कैंसिल हुआ और यहाँ पर 7 एकम 7 7 त्रिक 21 और 7 छंग 42 42 2 कितना होगा 44 44 तो 17 और प्लस आपका ये 5। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 4422 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4422 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप करके अवश्य बताना और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।